मिथाइल मेथड को यूज़ करते हुए हम देखेंगे कि किस तरह से फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम में हम नंबर ऑफ़ प्लेट्स को डेवलप करते हैं। यहाँ पर आपको नंबर ऑफ़ प्लेट्स को डेवलप करने का तरीका सिखाएंगे। ये हमारे पास कुछ डाटा गिवन है जो कि बेंजीन एंड टॉलुइन का डाटा यहाँ पर हम मौजूद है। अब बेंजीन एंड टॉलुइन के डाटे को यूज़ करते हुए हम नंबर ऑफ़ प्लेट्स कैलकुलेट करेंगे इन अ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम में हम सबसे पहले डाटा देखेंगे जो जो हमारे पास डाटा गिवन है। यहाँ पर बेंजीन टॉलुइन का डाटा यहाँ पर गिवन है मैस परसेंटेज में। इसके अलावा मैस फ्लो रेट हमारे पास फीड का गिवन है। इसके अलावा प्रोडक्ट में हमारे पास परसेंटेज गिवन है और इसके अलावा हमारे पास बॉटम में जो परसेंटेज है वो भी गिवन है। इसके बाद हमें वो बता रहे हैं यहाँ पर फीड जो है एट बॉइलिंग पॉइंट पर हमारे पास एंटर हो रही है कॉलम के अंदर। उसके बाद हमने डिस्टिलेट फाइंड करना है, वेस्ट फाइंड करना है, रिफ्लक्स हमें गिवन किया गया है। बी पार्ट में हमने नंबर ऑफ़ प्लेट्स कैलकुलेट करनी है कि कितने नंबर ऑफ़ प्लेट्स हमें रिक्वायर्ड होंगी इस कॉलम में। थर्ड वन हमारे पास है एक्चुअल नंबर ऑफ़ प्लेट्स हमने फाइंड आउट करनी है, जबकि एफिशिएंसी हमारे पास 60% है। इसके बाद हमारे पास इक्विलिब्रियम डाटा यहाँ पर गिवन किया गया है। यहाँ पर एक्स एंड वाई का डाटा हमारे पास गिवन होगा इस क्वेश्चन के अंदर। इस एक्स एंड वाई के डाटे को यूज़ करते हुए हम किस तरह से नंबर ऑफ़ प्लेट्स को कैलकुलेट करते हैं, आइए अब हम आपको यहाँ पर बताएंगे। सबसे पहले हम ए पोर्शन को कैलकुलेट करेंगे। ए पार्ट में हमारे पास डिस्टिलेट और वेस्ट। ये डिस्टिलेट और वेस्ट को हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, आइए जी अब आपको हम डिस्टिलेट और वेस्ट के बारे में बताएंगे थोड़ा सा। यहाँ पर देखें आपके पास जैसा कि ये आपको फार्मूला नज़र आ रहा होगा यहाँ पर मोल फ्रैक्शन का फार्मूला होता है मोल ऑफ कंपोनेंट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। तो यहाँ पर मास ऑफ कंपोनेंट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट, तो हमारे पास ये मोल फ्रैक्शन आ जाएगी। और मोल फ्रैक्शन का सेकंड फार्मूला होता है मोल मास ऑफ कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल मास। तो हमारे पास इस तरह से मास फ्रैक्शन यहाँ पर आ जाती है। मास फ्रैक्शन हम इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे पहले हम फीड की मास फ्रैक्शन कैलकुलेट करेंगे बेंजीन के लिहाज से। तो बेंजीन की जो परसेंटेज है डिवाइडेड बाय उसका मॉलिक्यूलर वेट, इसी तरह डिवाइडेड बाय मास ऑफ बेंजीन डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट प्लस मास ऑफ टॉलुइन डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। तो मास ऑफ कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल का फार्मूला लगाएंगे। इस तरह से हमारे पास ये फीड आ जाएगी। फीड के बाद हम इसी तरह डिस्टिलेट कैलकुलेट करेंगे। डिस्टिलेट हमारे पास ये आ जाएगा। ये हमारे पास 88% हमारे पास जो डिस्टिलेट में हमारी फीड जा रही थी बेंजीन की, जो डिस्टिलेट में आउट हो रही थी 88% थी। और हमारे पास यहाँ पर 3% जो है 12% यहाँ पर हमारे पास टॉलुइन जो है वो निकल रही थी डिस्टिलेट में। तो हमारे पास इस तरह से डिस्टिलेट की जो हमारे पास फ्रैक्शन आई है वो 0.905। इसी तरह बॉटम को भी कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास बॉटम आएगा 0.024। इस तरह से हम फीड में, डिस्टिलेट में और बॉटम में तीनों में हम फ्रैक्शंस कैलकुलेट कर लेंगे अकॉर्डिंग टू बेंजीन। यानी बेंजीन के लिहाज से हम तीनों कैलकुलेशन कर लेंगे। यहाँ पर फ्रैक्शन फाइंड आउट कर लेंगे फीड की, डिस्टिलेट की और बॉटम की। इसके बाद हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे ओवरऑल मटेरियल बैलेंस। ओवरऑल मटेरियल बैलेंस के लिए यहाँ पर सबसे पहले आपको डायग्राम दिखाएंगे। जितना हमारे पास डाटा मौजूद था इस सब डाटे को हम यहाँ पर इस डायग्राम पर मेंशन कर चुके हैं। यहाँ पर आपको दिखाएंगे कि किस तरह से हम जो है इसको मेंशन करके नंबर ऑफ़ प्लेट्स कैलकुलेट करेंगे। ये हमारे पास गाइस एक कॉलम है। इस कॉलम में आप देख रहे होंगे ये आपके पास नंबर ऑफ़ ट्रेज लगी हुई हैं जिनको हमने कैलकुलेट करना है। नंबर ऑफ़ ट्रेज, ये नंबर ऑफ़ ट्रेज यहाँ पर मौजूद हैं। इसके बाद यहाँ पर आप देख रहे होंगे फीड में जो हमारे पास डाटा था वो उसको हमने मेंशन किया। उसके बाद डिस्टिलेट में जो हमारे पास डाटा था वो हमने मेंशन किया है। इसके बाद रिफ्लक्स हमारे पास मौजूद था, रिफ्लक्स को भी मेंशन कर दिया है। एंड बॉटम में जो हमारे पास डाटा था उसको भी हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया। इसके बाद इसके ऊपर ओवरऑल मटेरियल बैलेंस लगाएंगे। ओवरऑल मटेरियल बैलेंस जो होता है हमारा यहाँ पर होता है इनपुट इज़ इक्वल टू आउटपुट, यानी इनपुट जो हो रहा है वो इक्वल टू आउटपुट। तो यहाँ पर इनपुट एंड आउटपुट हमारा बन जाएगा एफ इज़ इक्वल टू डी प्लस डब्ल्यू। तो इक्वेशन 1 बन जाएगी। यहाँ पर सेकेंड लिस्ट में हम वैल्यू को पुट करेंगे। यहाँ पर हमारे पास एफ़ की वैल्यू मौजूद है जो कि 4 है। 4 kg पर सेकेंड के लिहाज से हमारे पास मैस फ्लो रेट जा रहा है। तो यहाँ पर हमारी इक्वेशन कुछ
इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे और हम यहाँ से डी निकाल लेंगे। डी इज़ इक्वल टू 4 माइनस डब्ल्यू, तो ये हमारी इक्वेशन 2 ड्राइव हो जाएगी। यहाँ पर इक्वेशन 2 को ड्राइव करने के बाद हम फर्दर इसके ऊपर कंपोनेंट बैलेंस अप्लाई करेंगे। कंपोनेंट बैलेंस के लिए आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि सबसे पहले कंपोनेंट बैलेंस हम इसके ऊपर अप्लाई करें। कंपोनेंट बैलेंस में हम बेंजीन बैलेंस अप्लाई करेंगे। बेंजीन बैलेंस जो है हम यहाँ पर अप्लाई करने जा रहे हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, एफ एक्स बी इज़ इक्वल टू डी एक्स बी प्लस डब्ल्यू एक्स बी। तो यहाँ पर ये कंपोनेंट बैलेंस का फार्मूला अप्लाई कर लिया। कंपोनेंट बैलेंस के फार्मूले के बाद हमने इसके ऊपर अंदर वैल्यूज़ को पुट किया है। वैल्यूज़ को पुट करने के बाद हमारे पास डब्ल्यू था, डब्ल्यू की वैल्यू पुट कर दी है। डी मौजूद था तो डी की वैल्यू को पुट कर दिया है। इसके बाद एफ़ था तो एफ़ की वैल्यूज़ को पुट कर दिया। तो यहाँ पर हमारी एक इक्वेशन बन गई जिसको हमने इक्वेशन 3 का नाम दे दिया। इक्वेशन 3 के बाद इसको हमने कैलकुलेट किया। कैलकुलेट करने के बाद यहाँ पर डी मौजूद है तो डी की जगह हमने जो इक्वेशन 2 बनाई थी उस इक्वेशन 2 को यहाँ पर पुट कर देंगे। इक्वेशन 2 को जब यहाँ पुट करेंगे तो उसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे। तो कैलकुलेट करने के बाद यहाँ पर डब्ल्यू जो है वो हमने सेपरेट कर लिया। सेपरेट करने के बाद हमारे पास डब्ल्यू की वैल्यू आ गई। डब्ल्यू की वैल्यू आने के बाद हमने इसको रीअरेंज किया। रीअरेंज करने के बाद यहाँ पर हमने डब्ल्यू को कैलकुलेट कर लिया जो कि हमारे पास आएगा 2.4 kg/सेकंड के लिहाज से। अब हमारे पास डब्ल्यू का मैस फ्लो रेट आ चुका है। इसी तरह हम डी का भी मैस फ्लो रेट फाइंड आउट कर लेंगे। तो डी का मैस फ्लो रेट फाइंड आउट करने के लिए हम एक दफ़ा फिर कंपोनेंट बैलेंस का फार्मूला लगाएंगे। कंपोनेंट बैलेंस के फार्मूला लगाने के बाद हम जो जो वैल्यूज़ हमारे पास मौजूद हैं उनको पुट कर देंगे। पुट करने के बाद हमारे पास यहाँ पर डी की वैल्यू निकल आएगी। तो यहाँ पर हमारे पास डी की वैल्यू इस तरह से हम कैलकुलेट कर लेंगे। यहाँ पर आप देख रहे होंगे डी की वैल्यू को यहाँ पर हमने कैलकुलेट कर लिया है। डी की वैल्यू को कैलकुलेट करने के बाद हम यहाँ पर अब अपने ग्राफ की तरफ चलेंगे कि ग्राफ को किस तरह से हम ड्रा कर सकते हैं। ग्राफ को ड्रा करने के लिए हमारे पास यहाँ पर जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, जैसा कि आज हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं मैककेब-थाइल्स मेथड को। तो मैककेब-थाइल्स मेथड के लिए यहाँ पर आपके पास ये डायग्राम है। इस डायग्राम को हम बताएंगे कि किस तरह से नंबर ऑफ़ प्लेट्स को कैलकुलेट किया जाता है मैककेब-थाइल्स लॉ को यूज़ करते हुए। यहाँ पर देख रहे होंगे आप, हमारे पास एक कॉलम है। इस कॉलम के अंदर हमने प्लेट्स को एडजस्ट किया हुआ है। यहाँ पर हमने कुछ डाटा गिवन है उसको हमने मेंशन कर दिया है। जो जो डाटा जिस पॉइंट्स पर हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं मैककेब-थाइल्स मेथड के लिए ग्राफ। तो आज अब हम आपके साथ ग्राफ की डिस्कशन करेंगे कि किस ग्राफ को किस तरह से डेवलप किया जाता है और इसमें नंबर ऑफ़ प्लेट्स किस तरह से कैलकुलेट की जाती हैं। यहाँ पर आप देख रहे होंगे सबसे पहले ग्राफ बनाने का जो तरीका है उसमें हमारे पास एक्स और वाई का डाटा गिवन होना चाहिए। एक्स और वाई का डाटा हमारे पास यहाँ इस क्वेश्चन में मौजूद है। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर कुछ आपको वैल्यूज़ नज़र आ रही होंगी वाई एक्सिस पर मेंशन की हुई। इसी तरह आप नीचे देख रहे होंगे कि कुछ वैल्यूज़ आपको एक्स एक्सिस पर मेंशन की हुई नज़र आ रही होंगी। तो इनको कैलिब्रेट कर लेना है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर। जिस तरह से आप अपने ग्राफ को कैलिब्रेट करेंगे, जितने भी आप उसको डिवीज़न कर सकते हैं, जो आपको नंबर ऑफ़ एक्स एक्सिस में वैल्यूज़ और वाई एक्सिस में नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ आपको गिवन होंगी, उनको आपने अपने ग्राफ पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर प्लॉट कर लेना है। इसके बाद आपने लाइंस लगा लेनी है। लाइंस लगाने के बाद यहाँ पर ये आपकी हो जाएगी ऑपरेटिंग लाइन। तो यहाँ पर आपने ऑपरेटिंग लाइन बना लेनी है। ऑपरेटिंग लाइन का बेसिकली फार्मूला होता है, यहाँ पर आपके पास ऑपरेटिंग लाइन के लिए आप यहाँ पर लिखते हैं x इज़ इक्वल टू वाई। इट मीन्स कि x अगर 1 है तो y भी 1 है। इसी तरह अगर x 2 है तो y भी 2 है। तो सोन आप इसको लेते जाएंगे 10 तक। तो जब आप 10 तक लेके जाएंगे तो आपकी एक लाइन बनेगी जिसे आप डायगोनल लाइन कहते हैं। ऑपरेटिंग लाइन या डायगोनल लाइन भी इसे आप कहते हैं। तो यहाँ पर डायगोनल लाइन के लिए आपको 45 के एंगल पर ये लाइन लगाई जाती है। इस लाइन को आप एक्स और वाई के बिल्कुल मिड में ड्रा करते हैं 45 के एंगल पर। सेकंड वन आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि ये हमारे पास कुछ इक्विलिब्रियम डाटा हमने प्लॉट किया है। इक्विलिब्रियम डाटा हमने किस तरह से प्लॉट किया है, यहाँ पर आपने इस क्वेश्चन के अंदर आप देख रहे होंगे
0.1 के नीचे 0.22 है। इसी तरह 0.2 के नीचे 0.38, ये वाई का डाटा है। 0.22 वाई में है, एक्स में 0.1 है, एक्स में 0.2 है तो वाई में 0.38 है। तो इसी तरह हम यहाँ पर देखेंगे, सबसे पहले हमारे पास जो पॉइंट्स आ रहे हैं वो 0.1 पे हमारे पास आ रहा है 0.22, तो ये हमारा कुछ पॉइंट यहाँ पर बन रहा है। इसी तरह सेकंड पॉइंट जो है 0.2 है, 0.2 जो है वो 0.38 पे आ रहा है। इसी तरह सो ऑन इन पॉइंट्स को हम लगाते जाएंगे जहाँ जहाँ हमारा बनेंगे। इसके बाद हम इसको ज्वाइन करेंगे। अब इसको ज्वाइन करने का तरीका अब आपको हम समझाएंगे कि किस तरह से हम इसको ज्वाइन कर सकते हैं इन पॉइंट्स को। इन पॉइंट्स को ज्वाइन करने के लिए हम यहाँ से ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे। ज़ीरो से स्टार्ट करते हुए हम सब पॉइंट्स को आपस में कनेक्ट करते जाएंगे। जब हम इन पॉइंट्स को आपस में कनेक्ट करते जाएंगे तो हमारी कर्व जो है कुछ इस तरह से बनेगी। ये कुछ इस तरह से ड्रॉ होगी। ये आप जब देखेंगे ये आपको डी की शेप में लगेगी। इट मीन्स कि आपने यहाँ पर डी बना लेना है। डी बनाने के बाद अब आपके पास ये जो कर्व आ चुकी है, ये बेसिकली आपकी इक्विलिब्रियम कर्व है। इसको हम इक्विलिब्रियम कर्व कहते हैं। यहाँ पर हमने इक्विलिब्रियम कर्व ड्रा कर ली है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर आप देख रहे थे कि हमने कुछ डाटा कैलकुलेट किया था, फीड में किया था, एक्स एफ डी एक्स यानी डिस्टिलेट एंड एक्स डब्ल्यू यानी बॉटम। तो इन पॉइंट्स को हम किस तरह से ड्रा करते हैं। सबसे पहले हमारे पास एक्स एफ है, तो एक्स एफ हम एक्स एक्सिस से देखेंगे। एक्स एक्सिस से 0.4 हमारे पास यहाँ पर मेंशन है, 0.4। तो 0.4 हमारे पास जबकि आ रहा है 0.44, तो 1 2 3 4, तो हमारा यहाँ पर 0.44 बनेगा। 0.44 पर जाकर हमने अपनी डायगोनल लाइन के ऊपर एक डॉट लगा लेना है और उसे एक सर्कल कर लेना है। इसके बाद हम यहाँ पर अपना स्केल रखेंगे। स्केल के साथ हम यहाँ पर लाइन को ड्रॉ कर लेंगे नीचे की तरफ। यहाँ से कुछ इस तरह से ये हमारी लाइन आएगी नीचे की तरफ। इसके बाद हम सेकेंडली हमारे पास जो पॉइंट आ जाता है वो आ जाता है, यहाँ पर आप देख रहे हैं एक्स डी। एक्स डी हमारे पास है 0.905। 0.905 जो हमारा पॉइंट बनेगा वो तकरीबन यहाँ पर जाकर बनेगा। इसको हम यहाँ पर प्लॉट करेंगे कुछ इस तरह से जाकर। ये हमारे पास कुछ इस तरह से प्लॉट होगा। उसके बाद हमारे पास थर्ड वन पॉइंट आ जाता है एक्स डब्ल्यू। एक्स डब्ल्यू है 0.024। तो 0.024 जो है वो हमारा तकरीबन यहाँ पर बनेगा। तो हम इसको यहाँ से ही प्लॉट कर लेंगे कुछ इस तरह से। अब हमारे पास ये तो आ गई हैं तीनों पॉइंट्स। ये हमारे पास एक्स डब्ल्यू का आ गया है, ये एक्स एफ का आ गया है और ये एक्स डी का आ गया है। इट मीन्स कि ये एक्स डी है, ये हमारा जो है एक्स एफ है और ये हमारा जो थर्ड वन पॉइंट है वो एक्स डब्ल्यू है। इट मीन्स के फीड पॉइंट, डिस्टिलेट पॉइंट एंड बॉटम पॉइंट, ये हमारे पास पॉइंट्स आ चुके हैं। इन पॉइंट्स के बाद अब हम आगे देखेंगे कि फर्दर हम वाई पर ऑपरेटिंग लाइन किस तरह से निकालते हैं। तो वाई पर ऑपरेटिंग लाइन के लिए हमारे पास यहाँ पर एक फार्मूला होता है, वाई इज़ इक्वल टू एक्स डी ओवर आर प्लस 1। तो इस फार्मूले को यूज़ करते हुए हम देखेंगे कि वाई पर हमने किस तरह से ऑपरेटिंग लाइन ड्रा करनी है। तो यहाँ पर हमारे पास आप देख रहे होंगे कि एक्स डी हमारे पास कितना है 0.88 डिवाइडेड बाय आर हमारे पास था 3.5 प्लस 1। इट मीन्स के 0.88 डिवाइडेड बाय 4.5। तो यहाँ पर 4.5, तो इस तरह से हमारे पास कुछ
जैसा कि गाइस अब आपने यहाँ पर देखा कि हमने ऑपरेटिंग लाइंस के लिए y इज़ इक्वल टू x/r+1 को जब हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया 0.88 डिवाइडेड बाय 4.5, तो हमारे पास यहाँ पर आंसर आया है 0.19। तो 0.19 को हम y पर यहाँ पर लगाएंगे। यहाँ पर लगाने के बाद इसको डिस्टिलेट पॉइंट, जो डिस्टिलेट का पॉइंट हमारे पास आया था 0.905 से हम एक स्ट्रेट लाइन जो है इसके साथ ज्वाइन करेंगे, इस डॉट के साथ, जो कि 0.19 हमने कैलकुलेट किया है। 0.19 से हम जब स्ट्रेटली एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे तो ये हमारे पास ऑपरेटिंग लाइन बन जाएगी। ऑपरेटिंग लाइन बनने के बाद हम इसको आगे फर्दर कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि हमारे पास जो फीड थी वो बॉइलिंग पॉइंट पर थी। तो फीड जब बॉइलिंग पॉइंट पर हो तो हम क्या करते हैं, इसको स्ट्रेटली जो है इस तरह से स्केल रखेंगे, स्केल रख के हम एक स्ट्रेट लाइन लगा देंगे। जब हम स्ट्रेट लाइन लगाएंगे तो इट मीन्स कि हमारी जो फीड है वो बॉइलिंग पॉइंट पर है। ये हमारी जो लाइन है ये बॉइलिंग पॉइंट की लाइन को शो करेगी। जो फीड है वो हमारी किस पर है, बॉइलिंग पॉइंट पर है यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद हमारे पास यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि बॉटम मौजूद है। बॉटम जब हमारे पास मौजूद होगा तो हम यहाँ पर जो हमारी बॉइलिंग पॉइंट लाइन है वो और हमारी जो ऑपरेटिंग लाइन है ये यहाँ पर कट कर रही हैं। जब ये यहाँ पर कट कर रही हैं तो हम इस तरह से स्केल रखेंगे अपने बॉटम को, और साथ ही इसके जो है हमारा जो फीड लाइन है और हमारी ऑपरेटिंग लाइन है, इन तीन दोनों को बॉटम से हम ज्वाइन कर देंगे। जहाँ पर ये तीनों ज्वाइन हो रही होंगी वो हमारी फीड प्लेट बन जाएगी, वो हमारी फीड प्लेट होगी। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि हमारे पास जो डिस्टिलेट का पॉइंट था, डिस्टिलेट के पॉइंट से हम स्केल को हॉरिजेंटल रखेंगे। हॉरिजेंटल रखने के बाद इसको इक्विलिब्रियम तक एक लाइन ड्रॉ करेंगे। फिर इसके बाद जहाँ पर वो टच करेगी इक्विलिब्रियम लाइन को, उसके बाद वहाँ से हम उसको वर्टिकली लाइन को ड्रॉ करेंगे ऑपरेटिंग लाइन के ऊपर। इसी तरह हम इसको ड्रॉ करते आएंगे। सेकंड जो हमारा बनेगा उसको भी हम इसी तरह करेंगे। जहाँ पर हमारी वर्टिकल लाइन आकर टच करेगी ऑपरेटिंग लाइन पे, वहाँ से हम फिर दोबारा हॉरिजेंटली लाइन को ड्रॉ करेंगे इक्विलिब्रियम कर्व तक। इक्विलिब्रियम कर्व तक ड्रा करने के बाद जैसे ही वो इक्विलिब्रियम लाइन को टच करेगी, इसके बाद हम इसको वर्टिकली फिर दोबारा नीचे ड्रॉ करेंगे ऑपरेटिंग लाइन के ऊपर। इसी तरह सो ऑन करते आएंगे। जैसे ही हम फीड पॉइंट पर पहुंचेंगे, फीड पॉइंट पर पहुंचने के बाद हम क्या करेंगे, फिर दोबारा जब हमने इसको हॉरिजेंटली पहले ड्रॉ किया, ड्रॉ करने के बाद जब हम वर्टिकली ड्रॉ करेंगे, तो वर्टिकली हम जब ड्रॉ करने जाएंगे तो अब हम जो हमारी लाइन होगी वो वर्टिकली जाकर टच करेगी हमारे बॉटम को। जो हमारा वेस्ट होगा, वेस्ट की जो लाइन है उसको टच करेगी, ना कि जो हमारी ऑपरेटिंग लाइन है आफ्टर फीड प्लेट के। यानी जब फीड प्लेट हमारी हम ड्रॉ कर लेंगे, उसके बाद हमारी जो प्लेट्स बनेंगी वो प्लेट्स हमारी इस लाइन के ऊपर ड्रॉ की जाएंगी, वेस्ट की लाइंस पर, ना कि हमारी ऑपरेटिंग लाइंस पर ड्रॉ की जाएंगी। इसी तरह इनको सोन ड्रॉ करते जाएंगे। ड्रॉ करने के बाद इनको नंबरिंग देंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7। तो यहाँ पर नंबर 7 नंबर्स ऑफ प्लेट हमारे पास आ रही हैं। तो हम इस तरह से यहाँ पर लिख देंगे कि नंबर ऑफ़ प्लेट्स आर 7। यहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ़ प्लेट्स 7 आ चुकी हैं। ये मैं यहाँ पर थोड़ा सा मेंशन भी कर देता हूँ आपको। ये हमारे पास ऑपरेटिंग लाइन है। बेसिकली ऑपरेटिंग लाइन के बाद ये हमारे पास ये भी ऑपरेटिंग लाइन है। इसके बाद ये हमारे पास फीड लाइन है, ठीक है। इसके बाद ये हमारे पास जो है वो इक्विलिब्रियम कर्व है। जैसा कि आपको ये पहले ही हम लोग बता चुके हैं कि ये हमारे पास इक्विलिब्रियम कर्व है। ये जो है हमारे पास ये जो स्ट्रेट लाइन जा रही है ये बॉइलिंग पॉइंट पर है। ये जब हमारी फीड बॉइलिंग पॉइंट पर हो तो हम एक स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करते हैं।
इस तरह हमारे पास नंबर ऑफ़ प्लेट्स कैलकुलेट हो जाती हैं। गाइस आपका जितना डाटा आपको गिवन होगा आप उस डाटे को यूज़ करते हुए इसी तरह नंबर ऑफ़ प्लेट्स कैलकुलेट कर सकते हैं। मे भी हो सकता है आपकी इससे ज़्यादा या कम आ सकती हैं नंबर ऑफ़ प्लेट्स, लेकिन आइडियल नंबर ऑफ़ प्लेट्स जो मैककेब-थाईल मेथड से हम कैलकुलेट करते हैं वो 10 होती हैं। 10 आइडियल प्लेट्स को हम यूज़ करते हैं इन आइडियल कॉलम में। तो आइडियल अगर आपसे कॉलम पूछा जाए तो इट मीन्स कि 10 आपकी आइडियल प्लेट्स हैं, तो उसके नियर अबाउट आपकी हो सकती हैं 7, 8, 9 या 11, 12। इनके नियर अबाउट आपकी जो नंबर ऑफ़ प्लेट्स हैं वो आ सकती हैं आपके क्वेश्चन के मुताबिक। आप क्वेश्चन को जिस तरह होगा डाटा आपके पास गिवन तो आप उस तरह उसको ड्रॉ कर सकते हैं। अब हमारे पास लास्ट पॉइंट रहता है, हमने यहाँ पर फाइंड करना है कि एक्चुअल नंबर ऑफ़ प्लेट्स जो हैं वो हमने कैलकुलेट करनी है। नंबर ऑफ़ प्लेट्स हमारे पास आ चुकी हैं तो एक्चुअल नंबर्स ऑफ़ प्लेट हम कैलकुलेट करेंगे। तो एक्चुअल नंबर ऑफ़ प्लेट के लिए हमारे पास फार्मूला होता है नंबर ऑफ़ प्लेट डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी हमारे पास 60% गिवन है, नंबर ऑफ़ प्लेट्स हमारे पास 7 आ रही हैं, तो 7 डिवाइडेड बाय 0.6 करेंगे तो जो हमारे पास आंसर आएगा उसको हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे। जैसा कि आपको यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि किस तरह से हम लोग यहाँ पर मेंशन करते हैं कि हमारी जो एफिशिएंसी को हम डिवाइड कर देते हैं नंबर ऑफ़ प्लेट्स के ऊपर, तो इस तरह से हमारे जो आएगा एक्चुअल नंबर ऑफ़ प्लेट्स आएंगी वो आएंगी 11। हमारे पास एक्चुअल नंबर ऑफ़ प्लेट्स आ जाएंगी यहाँ पर।